सीताराम गुणालीन सिंधिया ये जीव्या सीताराम चित्ररूप मनिषं यक्षुषोभूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभावभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतु राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम इनके पदवंदन की नासत विघ्न हरजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमान तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिक जिनके सकल मनोरथों पूरे बहु श्री भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे
गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद श्री जानकी लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सुसंत भगवान की, श्री स्वामी अकरदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी इनमिल आस्वादन कियो। श्री वृंदावन की माधुरी इनमिल सर्वसुराधारमण भट्ट गोपाल उजागर। ऋषिकेश भगवान विपुल बीठल रस थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु श्रीरंग। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु श्रीरंग। कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी घमंडी युगल किशोर व्रत भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो। श्री वृंदावन की माधुरी इनमें
मिल आस्वादन की। प्रथा स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नामदेव गोस्वामी जी इस छपे में एक साथ कई रसिकों का स्मरण किया है जिन्होंने श्री धाम वृंदावन में दृढ़ वास किया, जिन्होंने श्री धाम वृंदावन की रस माधुरी का आस्वादन किया, जो आज भी निरंतर श्री धाम वृंदावन में आने वालों को अपनी कृपा दृष्टि से इस रस का आस्वादन करा रहे हैं। ऐसे रसिकों का स्मरण किया है। श्री नाभा जी को उनके गुरुदेव श्री अब्दुल्लास जी ने ये आशीष दिया कि तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए छप्पे में जितने रसिकों के नाम हैं, जब आप उनका स्मरण करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। और एक रसिक की अपार महिमा है, और इतने रसिक एक साथ जहां प्रकट होंगे वह वातावरण कितना दिव्य होगा, कितना रसमय होगा, कितना ऊर्जावान होगा। इसलिए इन भक्त चरित्रों का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। विकराल कलिकाल में जीव में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वो अनुष्ठान करे, ध्यान करे, भजन करे, मन साथ नहीं दे रहा है। कलयुग मन में प्रवेश कर गया है। निरंतर कलुषित चिंतन मन में होता रहता है। ऐसे में कैसे ध्यान करे, कैसे समाधि करे, कैसे स्मरण करे। तो हमारे आचार्यों ने ऐसी खोज की कि फिर भजन कैसे होगी, और निश्चय किया कि जब ये भक्तों का, रसिकों का स्मरण किया जाएगा और ये साक्षात प्रकट होकर के अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन कली के विकारों से रहित हो जाएगा, कलुषित भावनाओं से रहित हो जाएगा। इसलिए आपको आश्चर्य होगा कि भक्तमाल में जब भी कोई किसी संत के पास आया, वो न कोई ध्यान बताया, न कोई वो अनुष्ठान बताया, एक ही बात कही, संतों की सेवा करो। युग ऐसा है जहां ये मन कुछ करने नहीं देता है। कलयुग का जो पूरा का पूरा प्रभाव हम सभी के मन में है, उसने मन को कैप्चर कर लिया है, जकड़ लिया है। बाकी कुछ करते रहो, उसको कोई मतलब नहीं। मन उसके हाथ में, उसका एक ही उपाय है, एक ही विकल्प है, इस कली के मल से निकले हुए संतों का आश्रय। वही आपके अंतःकरण को भजन के लायक बना सकते हैं, वही आपके अंतःकरण को ठाकुर के लायक बना सकते हैं। इसलिए इन चरित्रों का बड़ा महत्व है। एक एक चरित्र अद्भुत है, इनका रोम रोम भजन में डूबा हुआ है। इनके पास भजन के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए देंगे तो कोई संसार की चीज नहीं देंगे, ये भजन ही देंगे। जिसकी दुकान में जो चीज है वही तो देगा। कपड़े वाले की दुकान में कपड़ा तो कपड़ा देगा, किराने वाली की दुकान में किराना है तो किराना देगा। ऐसे प्रेमियों, संतों के पास भजन के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए भजन दे।
कृपा कर सद्गुरु, कृपा कर दीनी एक जरी, दीनी कृपा कर सद्गुरु, कृपा कर सद्गुरु दीनी एक रट सिया राम हरि, कृपा कर सद्गुरु दीनी एक, हाँ जल में गले ना जले अगन में, जल में गले ना जले अगन में, हरदम रहत हरि, रट सिया राम कृपा कर सद्गुरु, रट सिया बलि जावत श्री गुरु चरणन की, हाँ बलि जावत श्री गुरु चरणन की, करी करी पुष्प झरी, रट सिया राम कृपा कर सद्गुरु, रट सिया परमानंद विवाह श्रवण पुटु, हाँ परमानंद विवाह श्रवण
श्री गुरु दया करी, रट सिया कृपा कर सद्गुरु, रट सिया इस विकराल कलिकाल में एक ही आधार है, इन संतों का परम आश्रय, और उसी का वर्णन संपूर्ण भक्तमाला में। इस छप्पे में एक नाम श्री भूगर्भ गोसाई जी का है, श्री भूगर्भ गोसाई जी इनका नाम। ये श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। गौरांग महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके श्री गोसाई भूगर्भ जी ने पूछा, भगवान मेरी भजन स्थली कहाँ हो, मैं कहाँ भजन करूं? भजन से ज्यादा भजन स्थली का महत्व है। कुछ ऐसे स्थल श्री धाम वृंदावन में है, कुछ ऐसे स्थल श्री अयोध्या में है जहाँ 24 घंटे भी भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। उस भजन स्थली का महत्व देखो आप। अगर आप वहाँ 24 घंटे वहाँ ठहर गए तो आपको निश्चित भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। बड़ी खोज की है ऋषियों ने, तो भजन स्थल का बड़ा महत्व है। हमारे बाल भक्त ओम प्रकाश जी जो श्री धाम वृंदावन आए, मात्र 14 वर्ष की आयु में कहाँ भजन करूं, वृंदावन में कहाँ भजन करूं? जो कुछ निर्णय नहीं कर पाए तो पंचकोशी परिक्रमा करने लगे वृंदावन की, भगवान नाम लेते हुए। मन में भावना की चीजें बताओ आप, मैं कहाँ भजन करूं? और जब परिक्रमा करते करते चामुंडा के नजदीक यमुना तट पर आए, जहाँ एक विशाल वटवृक्ष था, आकाशवाणी हुई, बालक ओम तुम यहीं बैठ के भजन करो। संपूर्ण वृंदावन में वो स्त्री भगवान श्री कृष्ण ने बताई बालक ओम को, तुम यहां भजन करो। वो स्थल है जहां मैं राधा रानी का नित्य श्रृंगार करता हूं। आकाशवाणी हुई और बालक ओम वहीं बैठ गए। आश्चर्य की बात, क्यों बालक ना तो बाहरी सुविधाओं को देखा, ना अपने शरीर की आवश्यकताओं को देखा, वो भजन करने आया था ना बाबा। हम भजन करने कहाँ आते हैं? हम तो सुख सुविधाएं खोजने के लिए आते हैं। इसलिए पूरा ख्याल हमारा बहिर्मुख होता है। जो भजन करने आता है उसे क्या लेना देना इस नश्वर चीज़ों से? 2 तरह की सुविधाएं भी मिल जाएंगी, 2 लोग समन के जाना है साथ में चीजें क्या टिकाऊ है? संसार की हर चीज परिवर्तित हो रही है, हर पल हर क्षण। या तो वियोग हो जाएगा या हम चले जाएंगे, 2 में से एक चीज होगी। जो भजन करने आते हैं वो संसार के इन वस्तुओं में उनको कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें तो भजन चाहिए, भजन भजन भजन। रात बिताई सोए के, दिवस बितायो खाए,
माटी मोले जाए, माटी मोले जाए, माटी मोले। वो बालक बैठ गया और भजन करने लग गया। और प्रेमी ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐतिहासिक। उस स्तर से फिर उठा नहीं हो, उठा नहीं। उसे उठा के ठाकुर जी विमान में बैठा के ले गए, तब गया। 70 दिन तक बिल्कुल ऐसी स्थिति में। भजन स्त्री का बड़ा प्रभाव होता है। तो श्री भूगल गोसाई जी ने श्री गौरांग महाप्रभु से पूछा, जय जय, मैं श्री ठाकुर जी की का भजन कहाँ करूं? मेरी भजन स्थली कहाँ हो? और देखो, महापुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांडों में सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री राम वृंदावन जाओ और वहां रह के भजन करो। बस गुरु आज्ञा हो गई, राज चल पड़े। प्रियादासी लिखते हैं, गोसाई भूगर्भ, गोसाई भूगर्भ वृंदावन दृढ़वास क्यों, गोसाई भूगर्भ, गोसाई भू वृंदावन दृढ़वास क्यों, लियो सुख बैठ कुंज गोविंद अनूप है, गोविंद अनूप है, गोविंद अनूप है। क्षण क्षण क्षीण होत जीवन, मानुष जन प्रथा गमायो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, एक क्षण व्यर्थ में जा रहा है और हम मनुष्य जीवन को खो रहे हैं। लोग कैसे भजन होता है, हम पूछते तो हैं संतों से, गुरुजनों से, लेकिन अंदर से बात बैठा ही रहते हैं कि करना अपने मन की है, इसलिए भजन नहीं होता है। इन महापुरुषों को देखा, एक बार कह दिया सीधा वृंदावन जाकर के भजन करो, और महाराज गांठ बांध ली, प्राण चले जाए लेकिन वृंदावन की सीमा के बाद नहीं जाएंगे। शब्द लिखा है, वृंदावन दृढ़वास कियो, गुरु की आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो देखो आप, जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे तब तक भजन नहीं होता। कितना भी कोई उपदेश दे, कितना भी कोई हमारी अंतरात्मा कहे कि भजन सर्वश्रेष्ठ है, भजन होने लग जाएगा। अभी अंतरात्मा दूसरा का महत्व घुसा हुआ है, इसलिए भजन नहीं होता। लेकिन हमारी अंतरात्मा कह देगी कि भजन से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है, भजन सहज में होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा। इन्हें वृंदावन रस क्यों मिला, ये देखना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने निर्णायक जीवन जिया। जो कह दिया गुरु ने, कह दिया, कोई विकल्प नहीं उसके लिए, काहे का विकल्प। तो भूगर्भ गोसाई श्री राम वृंदावन है, और आकर के कहते हैं श्री गोविंद देव जी मंदिर के पास में लताओं की कुंज में विराजमान होकर के
और जैसी प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का ध्यान किया, प्रियादास जी कहते हैं अपार सुख में डूब गए। सुख तो है ही है। यहाँ हमारे पास रेडियो होता ना, रेडियो, अमेरिका में क्या खबर है रेडियो से सुन लो आप। रेडियो से आप सारे समाचार सुन लो, कहीं का भी है। क्यों? रेडियो में क्षमता है उन शब्दों को पकड़ने की जो आकाश में विचरण कर रहे हैं। इन शब्दों को एक विशेष शक्ति से आकाश में भेजा जाता है। इतनी ऊंचाई में शब्द रहते हैं जहां से रेडियो का ऑपरेटर्स पकड़ सके उसे। ठीक है, और इसका रेडियो ठीक होता है तुरंत उसको शब्द सुनाई पड़ते हैं सुन सकता है। अब रेडियो ठीक नहीं हो तो शब्दों का क्या दोष है? ऐसे प्रेमियों, सुख है श्री धाम वृंदावन में, रस है, लेकिन ऑपरेटर्स ठीक नहीं है। इनको सुख मिला लिखा हुआ है, लियो सुख बैठ कुंज गोविंद अनूप है। लियो सुख बैठ कुंज गोविंद अनूप है, गोविंद अनूप है। प्रिय प्रीतम के अनुपम रूप माधुरी का दर्शन करते ही उस रूप माधुरी में ये आसक्त हो गए। भगवान की रूप छटाई ऐसी है जो एक बार देख ले फिर उससे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब न आंख तर आवक को, जनकपुर के दूत दशरथ जी से कहते हैं कि जैसे जब से देखा है आपके राजकुमारों को अब कोई टिकता नहीं है आपके आगे। इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। इन्हीं विलोकत अति अनुराग, इन्हीं विलोकत अति अनुराग, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। तो भगवान की रूप माधुरी में ये आसक्त हो गए, अनुरक्त हो गए। और आगे कहते हैं कि जब रूप माधुरी में आसक्त हो गए तो संसार से अपने आप विरक्त हो गए। आसक्ति का ही नाम की प्रेम है। जिस संसार में आसक्ति हो गई तो मोह हो गया, भगवान में आसक्ति हो गई तो प्रेम हो गया। और सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जिसकी कहीं आसक्ति ना हो। चींटी से लेके ब्रह्मा तो कोई ऐसा है नहीं जिसकी कहीं आसक्ति ना हो। इस आसक्ति परिवर्तन का नाम ही भक्ति है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, बांध बर डोरी, बांध बर डोरी। जंगल में रास्ता बनाना है, पहाड़ है, झाड़ियां है,
और हमको जाना है तो रास्ता बना। तो एक तो उपाय है कि हम कुल्हाड़ी लें, फावड़ा लें और झाड़ियों को काटते जाएं, चट्टानों को फोड़ते जाएं और आगे जाएं। एक तो ये विकल्प है, रास्ता बनाने का एक विकल्प ये है। और दूसरा विकल्प क्या है कि हम कुछ ना करें और कोई दूसरा ही रास्ता बना दे, दूसरा रास्ता साफ कर दे। तो एक विकल्प यह है कि हम संसार को हृदय से निकालें अपने बल से, स्वबल से। और एक विकल्प यह है कि हृदय में ठाकुर जी को लाके बैठा दे, सब अपने आप निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ भाई जी सलमान साहब पोदार जी कहते हैं कि ठाकुर का स्वभाव है, उसे बुलाओगे तो पहले संसार को खा लेता है। क्लियर मामला, कुछ नहीं करना है। प्रकृति है, ठाकुर जहां बैठते हैं अपने आप सफाई हो जाती है। आते तो मन बुद्धि चित्त ठाकुर जी में लगा और हमारे आपके जीवन में विरक्ति आई, चीज छोड़ना नहीं है। यहाँ प्रियदासी कहते हैं बड़े ही विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में, रूप माधुरी में अनुरक्त हुए तो संसार से अपना विरक्त हो गए। सीधा वृंदावन की का एक वैशिष्ट है, यहाँ रसिक जन मिलते हैं और कहते हैं रसिक जनों के संसर्ग से श्री ठाकुर जी का आस्वादन होता है। जितने दुष्ट लोग हैं तो निंदा अकेले थोड़ी करते हैं, पहले जोड़ते हैं लोगों को, उनको भोजन कराएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर निंदा करते हैं। 15-20 लोग बैठा करके फिर निंदा करते हैं, बुराई बताते हैं, दोष दृष्टि। ऐसे रसिक जन जब श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का आस्वादन करना होता है तो इनके बीच में बैठ करके श्रवण करते हैं। उससे अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाती है, किसी ठाकुर जी की निरंतर मानसिक सेवा होने लगती है। श्री ठाकुर जी का प्रवेश हो जाता है हमारे सूक्ष्म मन में और मानसी वंदन, मानसी चिंतन अहर्निश होने लगता है। श्री भूगर्भ गोसाई जी का यही हुआ। सबसे पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से सीधा हम वृंदावन आए और फिर वृंदावन में आने के बाद स्वप्न में भी कहीं नहीं गए, स्वप्न में भी। और परिणाम क्या हुआ, उसी दिन से भगवान की रूप माधुरी का दर्शन होने लग गया। और भगवान की रूप माधुरी अपार है, जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होती, एक के बाद एक आती है। ऐसे ठाकुर जी की रूप माधुरी में यदि किसी का चित्त लग गया तो लाखों जीवन थोड़े हैं, 100 वर्ष की क्या बात है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो, रह उठट को एक टक पल रोकी, सादर चित वही रूप अनूपा, सादर चित वही रूप अनूपा, तृप्त न मान मन सत। एक छोटा सा प्रसंग बहुत प्यारा श्री भूगर्भ गोसाई जी का है।
श्री भूगर्भ गोसाई जी नित्य प्रति श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। और परिक्रमा करते करते जब गिरिराज जी की कमनी शिलाओं में दृष्टि जाती तो सहज रूप में आपके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगते। एक दिन आप भाव में इतने डूब गए कि आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई पड़े, इतने आंसू निकलते सहज रूप में अंदर से। भगवान का नाम हृदय को पिघलाता है, इसमें कठोर हृदय को पिघलाने की अद्भुत क्षमता है। ये आंसू क्यों निकलते हैं? हृदय ही पिघल करके बाहर आता है। तो आपके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लग गए। आपको सामने का कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है, आप चल रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाए। एक शिला का खंड आपके पाँव में इतनी जोर से टकराया कि आप गिर पड़े। आपके पैरों से रक्त निकलने लगा, असह्य वेदना होने लगी और एक पग भी चलना मुश्किल हो गया। अब इनका आश्रय ठाकुर के सिवा कोई नहीं है। ये माँ बाप को नहीं पुकारते हैं, ये भाई बंधु को नहीं पुकारते हैं। इनका आश्रय अब केवल श्री कृष्ण है, श्री राम है। इसलिए जब एक पग चलना मुश्किल हो गया तो ये अंतर हृदय से हा कृष्ण कह करके वहीं परिक्रमा में लेट गए। सूर्यास्त होने लग गया, थोड़ा सा अंधेरा हुआ। एक साधु के वेश में श्री कृष्ण आए। ध्यान रखना, संसार के लोगों को पुकारोगे वो आएंगे, कोई निश्चय नहीं, और आएंगे तो क्या करेंगे, उनमें क्या सामर्थ्य है? आ भी जाएगा कोई तो क्या कर लेगा आपका, बताओ आप? कोई क्षमता है व्यक्ति में? अपने अपने प्रारब्ध का भोग करने के लिए सब पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी कुछ हृदय में गांठ बन गई है कि व्यक्ति ठाकुर को नहीं पुकारता है, इन्हीं को पुकारता है। श्री कृष्ण आए क्योंकि वो आते हैं, उनको भी पुकारे तो सही। एक संत के वेश, साधु के वेश में आए, उठाया भूगर्भ गोसाई जी को, अपने कंधे में बैठाया और जहां छोटी सी कुटिया थी वहां ले गए। कुटिया के अंदर रखा और गायब हो गए। अब भूगर्भ गोसाई जी को लगा कि देखो इन संत ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, कहाँ से लाद करके मुझे लाए, और मैंने दो शब्द भी नहीं कह पाया कि भैया तुमने मेरे साथ बड़ा उपकार किया। तो जो चोट लगी उससे ज्यादा कष्ट इस बात का हुआ कि संत भगवान इतनी दूर से मुझे लाए और मैं कुछ कह भी नहीं पाया। तो रोने लग गए, उच्च स्वर से विलाप करने लग गए। रोते रोते जब थोड़ी सी तंद्रावस्था आई, आंख बंद हुई, तो भगवान श्री कृष्ण आए, स्वप्न में आए और कहा तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तुम मेरी नित्य सेवा करते हो, पूजा करते हो, भजन करते हो, और मेरे लिए तुमने सबका त्याग कर दिया। रोज प्रेम में बेसुध होकर मेरा चिंतन करते हो, और एक दिन यदि तुम्हारे जीवन में संकट आ गया और मैंने सहयोग कर दिया तो इतने दुखी क्यों हो रहे हो? भूगर्भ ये बताओ, मेरे आश्रय में जो रहता है यदि मैं उसकी खोज खबर नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
सृष्टि में प्रलय हो जाए मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मेरे भक्त को करवट लेने में दुख हो जाए तो मुझे दर्द होता है। जाऊं कहाँ तज चरण तिहार, जाऊं कहाँ तज चरण तिहार, काको नाम पतित पावन है, हाँ काको नाम पतित पावन है, केहि अति दीन प्यारे, केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ चरण, भक्त वत्सल भगवान के मुख से ऐसे वचन सुन करके श्री भूगर्भ गोसाई जी गदगद हो गए। महाराज क्षण मात्र में स्वस्थ हो गए, पता नहीं पीड़ा कहाँ चली गई। और भगवान की इस कृपा पर निछावर हो गए। तो सीना भली महाराज ने भूगर्भ गोसाई जी का स्मरण किया कि गुरुदेव के एक वाक्य से आपने वृंदावन दृढ़वास किया और परम रस में डूब गए। ऐसे गोसाई जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। शेष कथा आगे। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि ये मौका चूक न जाए, ये मौका ही अनोखा है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि नमो नमो श्री भक्त सुमाल, हाँ जाके सुनत महाकमना सत, पूरी झलक तुरा धन मिला, हाँ गद गद स्वर पुल कित अंगनी, जय जय लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुरसती काल, होत
प्रीत हरि भक्त जनन सो। और जय जय लेत शीघ्र हटि चरण पछाड़। हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवति अरु जागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय